अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको नेटवर्किंग विद फ़हीम में खुश आमदीद। लास्ट टाइम हम क्लास सी का जो है डिस्कस कर रहे थे, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि क्लास सी का हमने आपको जो है वो पहले रेंज बताई थी। क्लास सी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्टली आप यही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लास सी की जो हमारी रेंज थी वो 192 से लेकर 223 तक थी, और जो इसका सबनेट मास्क था वो 255.255.0 था। इसका मतलब ये था कि जो हमारे पास आईपी एड्रेस चूँकि 4 बाइट का होता है, तो पहले 3 बाइट जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, मास्क हो जाते हैं, और हमारे पास 1 बाइट अवेलेबल होता है, यानी 2⁸ जो बनते हैं 256। जब भी कोई आपको /24 कहता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 250 क्लास सी एड्रेस है, और उस क्लास सी है आईपी एड्रेसेस की, और आपके पास 256 आईपी एड्रेसेस हैं अपने नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज को देने के लिए। ठीक है, तो /24 का ये मतलब है। ठीक है, अब पहले क्लास सी के बाद हम इसको समराइज़ करेंगे, तो आपको एक और भी शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने जो है वो, चूँकि 4 बाइट का एड्रेस होता है आईपी वर्जन 4, जिसमें ABCDE क्लासेस होती हैं, और उसका स्लैश में जो भी वैल्यू दी जाती है उससे पता चलता है ये किस क्लास का है और कितने मास्किंग करनी है। ठीक है, फिर बाद में इसके लोग सब नेटवर्क्स बना रहे होते हैं। तो पहले तो ये है कि आपको जब भी /24 कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो 24 हैं, यानी कि 3 बाइट जो हैं, जो है 8+8+8 वो मास्क हैं, तो इससे पता चल जाता है क्लास सी का एड्रेस है। ठीक है, क्लास 6 और /24 है, तो इसका मतलब है, देखें 8 जो है, एक जो है 8 बिट होते हैं, तो 8+8+8, यानी कि ये 3 बिट। जब भी कोई /24 लिखेगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्लास सी है। जब कोई क्लास 16 लिखेगा, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 2 बाइट फिक्स हैं, तो इसका मतलब है, और 2 अवेलेबल हैं, तो ये क्लास बी है। और अगर कोई /8 लिखता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 फिक्स है और 3 अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्लास ए है। ठीक है, इस तरह से आपको आइडिया हो रहा होता है कि कौन सी क्लास यूज़ हो रही होती है। अब इसका आपको मास्क भी पता चल गया, और अब हम देखते हैं कि जब जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि आपको /29/ जो है कोई आपको कहते हैं आईपी पूल चाहिए, जिस तरह आप अक्सर अपने आप लिंक को कह रहे होते हैं कि जी मुझे /19 दे दें। ठीक है, स्लैश जो है 29 दे दें, या वो आपको P2P आईपी दे रहा होता है /31 का। ठीक है, या आप कहते हैं /30 का दे दें। अगर आप देखें तो इसका जो मैंने फार्मूला आपको बताया आसान सा, कि चूँकि आईपी एड्रेस वर्जन 4 जो होता है, ये सारे आईपी एड्रेस वर्जन 4 हैं। अगर आप अपने नेटवर्क एडॉप्टर में भी देखें तो आईपी वर्जन 4 लिखे होते हैं, वर्जन 6 लिखे होते हैं। वर्जन 4 का मतलब ये है कि 4 बाइट अवेलेबल हैं, और वर्जन 6 का मतलब ये है कि 6 बाइट अवेलेबल है। तो 4 बाइट में 32 होते हैं, तो सबसे पहले जो भी आपको स्लैश में नंबर दे, तो आप उसको 32 से स्ट्रेट अवे माइनस कर दें। ठीक है, अगर आप 19 माइनस करते हैं, तो ये आपके पास 13 जो आंसर आता है आई थिंक। अगर आप जो भी आपको आंसर आएगा, आप उसको उसकी 2 की पावर बना दें और -2 कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास पता चल जाएगा कि इतने आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं।
इसी तरह /29 करते हैं तो 2⁻³ बनता है, तो आपके पास 8 अवेलेबल होंगे। इसी तरह /31 का मतलब ये है कि एक है तो 2 जब 1 करते तो आपके पास 2 एड्रेस होते हैं। अक्सर आपको अपलिंक ये वाला एड्रेस दे रहा होता है। और अगर /30 की बात करते हैं हम, तो 2 जो है आपके पास 32 में से 30 माइनस करें तो 2 आता है। 2 आपके पास 4 IP एड्रेसेस होंगे। तो इस फार्मूले से आपको आइडिया हो जाता है कि जो भी स्लैश वाला दिया जाएगा उसको 32 से माइनस करें। ठीक है, लाइक मैं इसको समराइज करता हूँ तो आपको और आसान हो जाएगा। ठीक है, कि किस तरह स्लैश आपको दिया जाता है तो आपको पता चलेगा कि आपके पास नंबर ऑफ IPs कितने हैं। ठीक है, तो हम लाइक इसको इस तरह से समराइज करते हैं। कोई आपको कहता है कि /X है। ठीक है, X कुछ भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, X जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है, 19 हो सकता है, 30 हो सकता है, 31 हो सकता है। ठीक है, और 29 हो सकता है, 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने स्ट्रेट अवे जो है सबसे पहले आसान तरीका ये करना है कि जो भी X वैल्यू है आपने पहले इसको क्या करना है, Y को मालूम कर लें। मैं Y से डिनोट कर लूँ तो Y आपका होगा 32 माइनस X। जो भी X होगा आप उससे 32 माइनस कर देंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपने उसी जो भी Y का आंसर आएगा वो 2 की पावर में ले लेना है। आपके पास जो भी है Z, यानी जो इधर आंसर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ IPs होंगे। तो इस तरह से जो है आपको जो है वो मालूम हो रहा होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ IPs हैं। लाइक हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक IP एड्रेस के थ्रू कि आपके पास कोई आपको अपलिंक जो है /29 देता है तो आपकी रेंजेस क्या होंगी। जिस तरह हमने अभी आपको बताया कि लाइक आपको एक जो है ISP एड्रेस देता है 192, क्योंकि 191 से तक उसकी रेंज जैसे मैंने आपको बता दी थी 192 से ही शुरू होती है। तो C एड्रेस की 168.72, ठीक है, डॉट आपको उसने कह दिया कि जी 80, ठीक है, और /29 है आपके पास। ठीक है, इसका मतलब है /29 का तो आपने पहले निकाला था, 32 में से 29 गया 3, ठीक है, 2⁻³ आपके पास 8 IPs है। वो कहता है जी आपका ये स्टार्टिंग एड्रेस है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टार्टिंग एड्रेस है तो आपके पास जो रेंज आएगी वो 192, ठीक है, .168.72.81 होगा। 0 से लेकर, ठीक है, 81 से लेकर .87 तक, यानी कि बाकी ये 3 मास्क ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे ये। ठीक है, आखिरी एड्रेस जो होगा आपके पास 192.168.72.87 होगा, यानी 0 से लेकर आप 87 तक देखें तो 8 IP एड्रेस बनते हैं। तो आपने अपने जितने भी रिसोर्सेज, स्विच को, किसी सर्वर को कोई पब्लिक IP देना है तो आपके पास ये रेंज बनेगी। तो इस तरह से आप IP एड्रेस दे रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं जो भी हमने पढ़ा है इसको समराइज एक दफ़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। तो ये इस तरह से आपको कंप्लीट तो शायद समझ ना आए, लेकिन इतना हो जाएगा कि कल आपसे कोई अगर IP एड्रेसेस की बात करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि IP एड्रेसेस किस तरह दिए जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि आगे हमने प्रैक्टिकल लैब्स करनी है तो उसमें हम जब IP दे रहे होंगे, अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा तो आपको आसानी होगी। कोशिश मैंने की है कि कम टाइम में जितना कवर कर सकूं, लेकिन हो सकता है कि शायद आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आए। अगर आपको कन्फ्यूजन आए तो इस जो है वीडियो के सब्सक्रिप्शन में मैं अपना जो है आपको ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा और वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी जो है इन क्लासेस को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं एक टेबल की शक्ल में, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो सके। तो हमने पहले पढ़ी थी क्लास A, वैसे तो 5 ही क्लासेज हैं लेकिन हम यूज़ 3 क्लासेस करते हैं तो हम उसी का ही जिक्र करेंगे, क्लास A। ठीक है, क्लास A हो गई। और क्लास A का हम पहले ये देखते हैं कि जी इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है 0 से लेकर 127 तक। ठीक है, और इसका जो है 127 तक है। और इसका सबनेट IP रेंजेस जो है वो क्या होती हैं,
ठीक है। इस क्लास ए में आपके पास जो है 127 तक ये है, और आपके पास ठीक है इसका सबनेट मास्क क्या होता है, इसके पास इसका जो सबनेट मास्क होता है वो आपके पास 255 ठीक है, और .0.0.0 होता है। और अगर स्लैश की फॉर्म में आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको /8 कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है इसमें नेटवर्क जो है रेंज क्या होती है, नेटवर्क जो रेंज आपकी होगी इसमें ठीक है वो होती है आपके पास, चूंकि 1 बाइट अवेलेबल और नेटवर्क के लिए होता है तो ठीक है आपके पास, और आपके पास जो होस्ट आईडी होती है वो होगी 3 बाइट अवेलेबल हैं तो 2^24-2 ठीक है, ये आपके पास होंगे इसमें होस्ट आईडीज ठीक है, यानी कि ये आपके पास आईपी की रेंज होगी जो आप अपने रिसोर्सेस को दे सकते हैं। इसी तरह अब हम क्लास बी की बात करेंगे। ठीक है, क्लास बी की हम बात करेंगे जो हमने आपको बताया था। क्लास बी में हम आपको यहाँ पे फिर समराइज कर लेते हैं। क्लास बी की हमने आपको रेंज बताई थी 128 से लेकर 191 तक ठीक है, और इसका जो सबनेट मास्क है वो है 255.255 ठीक है .0.0 ठीक है। इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं 2^16-2 इक्वल टू होस्ट आईडीज आपके पास होती हैं ठीक है, यानी कि ये वो एड्रेसेस होते हैं जो आप अपने रेंजेस जो है वो दे सकते हैं अपने रिसोर्सेस को ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं क्लास सी का जो मोस्टली आप यूज़ कर रहे होते हैं। क्लास सी ठीक है 192 से लेकर 223 तक इसकी रेंज होगी ठीक है। सबनेट मास्क इसका 255.255.255.0 ठीक है, और इसमें आपके पास अवेलेबल जो होती हैं 2^8 जो है 8 ठीक है, जो आपके पास में 256 बनते हैं -2, ये आपके पास होस्ट आईडीज होते हैं ठीक है, जो आप अपने उसको अपने जो है रिसोर्सेज को दे सकते हैं ठीक है। तो ये बेसिकली एक समरी थी, आपने ये नंबर याद रखना है। हो सकता है कि मेरी जो है कम्युनिकेशन के दरमियान मैंने जल्दी में चूँकि वर्ड स्किप हो जाते हैं तो उसमें आपको शायद ये लगे कि कोई मिस्टेक हो सकती है, बट कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप सेपरेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि शायद जो चीज़ें मैं बहुत तेज़ी में मैंने जो है वीडियो में कही हैं और उनमें कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ हो गए हैं जो मे बी आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो वहाँ पे मैं आपको इसकी क्लैरिटी दे दूँगा। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो आपको देने का मकसद था, रेंजेस आप देख लीजिएगा। मे बी मैंने क्लास सी की रेंज 191 कहा हो, बट एक्चुअली इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 192 ठीक है, यहाँ से 220 क्लास सी की मैं बात कर रहा हूँ 192 से 223 तक, और क्लास बी जो थी वो 191 तक थी ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिए कि ये नंबर्स हैं बेसिकली, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको ये देना था कि बिट बाइट क्या होता है ठीक है, और मास्क सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क इसीलिए करते हैं कि उसमें नेटवर्क आईडी जो है वो मास्क हो जाते हैं, और नंबर ऑफ़ आईडीज़ जो नंबर ऑफ़ एड्रेसेस हो सकते हैं वो आपको पता लग जाता है। हमेशा 2 एड्रेसेस जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते रेंज में, एक को ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं और दूसरा नेटवर्क एड्रेस होता है।
बाकी उसके अलावा उस रेंज में जितने भी चीज़ें होती हैं उस फार्मूले के मुताबिक जो आईडीज़ आते हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिकली ना आईपी की क्लासेस होती हैं। और फिर इसके अगेंस्ट आप अपनी मर्ज़ी से प्राइवेट आईपीज़ जो है मास्किंग कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो इन क्लासेस की जो रेंजेस हैं इनको फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है कि सर आप तो क्लास सी की रेंज बता रहे हैं 192 से लेकर 223 तक, लेकिन हम तो मास्किंग अपनी तरफ से लेकर क्लास सी बना रहे होते हैं, तो वो भी आप प्राइवेट आईपी स्कीम जो बना रहे होते हैं। ये तो था जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है, एपनेक का जो स्टैंडर्ड है, जो उसने रेंजेस जो बता दी हैं ये वो था। लेकिन आप ये भी तो अक्सर लोग ये भी कर रहे होते हैं कि अपने नेटवर्क के अंदर दिया होता है 10.10.4.0/24। ठीक है, आप देखें तो अगर ये आप देखें 10.10 तो रेंज के हिसाब से तो ये क्लास ए है, लेकिन आप इसको ऐसे प्राइवेट जब अपने नेटवर्क के अंदर यूज़ कर रहे थे तो क्लास सी बनाया होता है। हमने एक लैब में ऐसा किया था, हमारे पास जो जितने भी 4 MB के जो है यूज़र्स थे, पैकेजेस थे, उनको हमने ये आईपी दिया हुआ था। तो होता क्या है, हम फिर इसको क्लास सी बनाने के लिए मास्किंग कर देते हैं। जो नेटवर्क मास्क होता है हम 255.0 कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये जो 3 हैं ये जब इससे मल्टीप्लाई होते हैं, आपको अगर बाइनरी आता है तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर नहीं आता तो आप गूगल कर लें कि जब ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ये 3 मास्क हो जाते हैं। सिर्फ आपके पास ये अवेलेबल होता है, यानी कि ये आपके एड्रेस क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस होगा आपका 10.10.4.0 और जो आखिरी आपका एड्रेस होगा वो होगा 10.10.4.254। ठीक है, सॉरी मैं इसको इधर लिख देता हूँ 254। ठीक है, ये आपके पास आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होंगे देने के लिए। तो आपने किया क्या है कि क्लास ए का एड्रेस दिया है बट इसे /24 करके इसके 3 बाइट मास्क करके दिए हैं और इसको क्लास सी अपनी तरफ से बना लिया है। तो बेसिकली आप इस तरह से कर रहे होते हैं कि अगर आप मास्किंग करते हैं तो आपके पास फिक्स हो जाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये प्राइवेटली तौर पे तो आप इसके साथ खेल रहे होते हैं, बट जब हमने पहला इसको कम्प्लीटली इसकी रेंजेस जो आपको बताई हैं वो एक्चुअली एपनेक्स की डिसाइडेड हैं, जो वर्ल्ड जिसको जानती है कि आप पब्लिकली जब इसको एडवर्टाइज करेंगे पूरी दुनिया में इंटरनेट पर जो नज़र पब्लिक आईपी आएंगे वो उसी रेंजेस में ही होंगे और उसी फॉर्मेट पे होंगे। बट प्राइवेटली आईपी स्कीम्स आप इस तरह से बना सकते हैं जिस तरह मैंने 10.10.4.0/24 को क्लास सी की तरह मास्क कर दिया और मेरे पास 254 आईपीज़ अवेलेबल थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ चुकी होगी। अगर इन डेप्थ समझ नहीं आई तो कम से कम कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। अब जब आप अपने जो है छोटा ISP चलाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ आईपीज़ की बात होती है, पब्लिक आईपीज़ की बात होती है, तो आपको ज़रूर आइडिया हो जाएगा। और आपने किसी से आईपी ख़रीदने होते हैं, 8 आईपी ख़रीदने हैं, 16 ख़रीदने, तो आपको समझ आ जाएगी कि उसका मास्क क्या होगा, आप उसको स्लैश क्या कहेंगे। तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो अगले लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।